दिन में ही नेपाल में जेनजीज के बगावत ने सरकार को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इन दिनों एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल देखी जा रही है, जो न केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि युवा अब बस सहन नहीं करेंगे। करीब आधे दिन में ही नेपाल की नई पीढ़ी, जिन्हें जजी या जनरेशन झेड के नाम से जाना जाता है, ने सरकार को घुटनों पर ला खड़ा किया। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ ये आंदोलन द जे रेवोल्यूशन के रूप में उभरा है, जिसने नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया बैन शुरुआत और विवाद 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसने देश भर में तूफान ला दिया। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, रेडिट, एक्स, पूर्व में ट्विटर समेत 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया। सरकार का कहना था कि इन कंपनियों ने नेपाल में स्थानीय कार्यालय खोलने और टैक्स रजिस्ट्रेशन कराने के नियमों का पालन नहीं किया। यह निर्णय साल 2024 में लागू हुए नए कानून के तहत लिया गया था, जिसके अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में अपने कार्यालय खोलना और सरकार को टैक्स देना अनिवार्य था। सरकार ने इस कदम को फर्जी खबरों, भ्रामक सूचना और अवैध ऑनलाइन गतिविधियों को रोकने का उपाय बताया। जजी, नेपाल की नई शक्ति। नेपाल की जनसंख्या में युवा वर्ग की संख्या भारी है, जिनमें से अधिकांश जनरेशन जेड के हैं। ये युवा 1997 से 2012 के बीच जन्मे हैं। डिजिटल दुनिया में पले बढ़े ये युवा सोशल मीडिया से जुड़े हैं। उनकी जिंदगी में सोशल मीडिया केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि उनकी पहचान और विचारों को व्यक्त करने का सबसे बड़ा जरिया है। जब उनके इसी जरिए पर बैन लगा दिया गया, तो यह उनके लिए एक बड़ा झटका था। सोशल मीडिया पर संवाद की आजादी सीमित करने का अर्थ था उनकी आवाज को दबाने की कोशिश। इसीलिए ये युवा एकजुट होकर जजी रेवोल्यूशन नाम से आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे। विरोध की शुरुआत और बढ़ती हिंसा 8 सितंबर को शुरू हुआ। यह आंदोलन जल्द ही काठमांडू की सड़कों पर भारी विरोध में बदल गया। शुरुआत में विरोध शांतिपूर्ण था। हजारों युवा सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नारे लगा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे सरकार ने विरोध को दबाने के लिए कड़े कदम उठाए, हिंसा भड़कने लगी। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के सामने पहुंचकर विरोध किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जलकुंडों से पानी की फुहारें चलाईं, लेकिन युवा पीछे हटने को तैयार नहीं थे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया और सेना को तैनात किया। सेना को आदेश दिया गया कि जो भी बिना अनुमति के सड़कों पर नजर आए, उस पर गोली चलाई जाए। बढ़ता हुआ रक्तपात और मृतकों की संख्या। प्रदर्शन शुरू में कुछ मौतों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह संख्या बढ़ती चली गई। नेपाल की मीडिया के मुताबिक अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हैं। कई घायल अब नेशनल ट्रॉमा सेंटर और सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। पोखरा और इटहरी जैसे दूसरे शहरों में भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की। पोखरा में गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यालय पर भी पथराव हुआ। काठमांडू प्रशासन ने स्थिति को काबू में करने के लिए सख्त आदेश जारी किए। किसी भी तरह के प्रदर्शन, जुलूस या सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 4 जिलों में प्रवेश और निकास पूरी तरह बंद कर दिए गए। कर्फ्यू और सेना की तैनाती। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन ने रात 10 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया। काठमांडू के साथ ही आसपास के जिलों में भी कर्फ्यू लगाया गया। सेना को सड़कों पर उतारा गया और सुरक्षा बलों को प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्पष्ट कर दिया था कि कानून तोड़ने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन युवा जजी का गुस्सा बढ़ता ही गया। सरकार ने इंटरनेट और फोन सेवाओं को भी बाधित कर दिया, जिससे लोगों में असंतोष और बढ़ गया। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का असर और कंपनियों की प्रतिक्रिया। नेपाल सरकार का कहना है कि जब तक सोशल मीडिया कंपनियां नेपाल में स्थायी कार्यालय नहीं खोलती और कंटेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू नहीं करती, तब तक बैन जारी रहेगा। हालांकि कुछ कंपनियां जैसे टिकटॉक, वाइबर, निम्बस, विट और पीपीओएल ने नेपाल में रजिस्ट्रेशन कर अपनी सेवाएं जारी रखी हैं। नेपाल में सोशल मीडिया बैन ने युवाओं को सोशल मीडिया के प्रति और भी अधिक संलग्न कर दिया। युवा अब केवल सोशल मीडिया की आजादी के लिए नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए आवाज उठा रहे हैं। जजी रेवोल्यूशन एक सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का प्रतीक। यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं है, यह नेपाल की युवा पीढ़ी की चेतना का उभार है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कमी और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ
यह एक बड़ा राजनीतिक एवं सामाजिक संघर्ष बन गया है। जजी रेवोल्यूशन इस बात का संकेत है कि नेपाल की युवा पीढ़ी अब चुप नहीं रहेगी। वे अपने अधिकारों और बेहतर भविष्य के लिए आवाज उठा रही है। यह सरकार के लिए एक बड़ा सबक भी है कि यदि वह युवाओं की बात नहीं सुनेगी, तो इस तरह के आंदोलन और भी बड़े रूप ले सकते हैं। आपका एक क्लिक हमें शानदार काम जारी रखने में मदद कर सकता है।